नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान नीतीश विरोध की सबसे मुखर आवाज़ बन गए हैं बिहार में, और इसका राजनीतिक लाभ भी चिराग पासवान को मिल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इस सवाल पर बात करेंगे। और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है कि बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है और चिराग पासवान ने जो रणनीति तैयार की है, उसकी वजह से हम इस सवाल पर बात कर रहे हैं। बरसी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की, और उस बरसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। ये तो बार बार हम बता ही रहे हैं और आप जानते हैं, जेडीयू का कोई नेता नहीं पहुंचा। और इसको राजनीतिक रूप से किस तरह भुनाने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की गई है, क्या तैयारी है नीतीश कुमार के खिलाफ, वो इस बरसी के अगले दिन जो बैठक हुई उससे साफ पता चल गया। एक निंदा प्रस्ताव पारित होता है जिसमें कहा जाता है कि पद्म भूषण रामविलास पासवान की बरसी में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष जो पार्टी के हैं वो अपने अपने इलाकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात को बताएं। चिराग पासवान जिस तरह से उस बैठक में दहाड़े और जिस तरह से ये कहा कि शेर का बेटा हूँ, जो बार बार चिराग पासवान कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि आप मुझे चाहे जितना तोड़ लीजिए मैं नहीं टूटूंगा। तो चिराग पासवान जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, चिराग पासवान का फोकस हाल के दिनों में आप देख रहे थे, पशुपति कुमार पारस ने जो खेल किया चिराग पासवान के साथ और जिस तरह से लोजपा टूटी, उसमें कई बार चिराग पासवान बहुत सधे अंदाज में ही सही लेकिन बीजेपी पर ही हमलावर होते थे। लेकिन चिराग पासवान ने दो चीज़ों पर पूरा फोकस कर दिया है। एक, नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलना है, निशाना साधना है, उनका विरोध करना है, उनकी नीतियों की मुखालफत करनी है, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। दूसरा, भले ही तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई, बात हुई, लालू यादव का आशीर्वाद लिया, ऑफर की बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि राजद के साथ गठबंधन का ऑफर है, लेकिन गठबंधन के सवाल पर भी कुछ नहीं बोलना है। पार्टी के नेताओं को भी ये निर्देश है, प्रवक्ताओं को भी ये निर्देश है। तो चिराग पासवान का फोकस सिर्फ और सिर्फ नीतीश विरोध पर है, आशीर्वाद यात्रा पर है। तो क्या चिराग पासवान बिहार में नीतीश विरोध की मुखर आवाज बन गए हैं या फिर मुखर आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले क्या था? अगर नीतीश विरोध की कोई मुखर आवाज था बिहार में, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी और नीतीश के बीच की जो सियासी जंग है, या नीतीश पर तेजस्वी का जो लगातार हमला ट्विटर के जरिए, वो खूब सुर्खियों में रहता था और उसकी वजह से खूब राजनीति गर्माती थी, सियासत की गर्माहट लगातार बढ़ी हुई होती थी। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की जगह चिराग पासवान ने ले ली है? और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान का कद बिहार की सियासत में बढ़ रहा है, और चिराग का जो थिंक टैंक है, उनके लिए रणनीति तैयार करने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ी चाल चिराग के लिए चल दी है, उन्होंने बड़ी रणनीति चिराग पासवान के लिए तैयार की है। और जिस लक्ष्य के साथ, जिस टारगेट के साथ, जिसके लिए ये रणनीति तैयार की गई है, शायद वो सफल होता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुखर आवाज़, नीतीश विरोध की मुखर आवाज़ बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि कितना सफल हो पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही कहा, तेजस्वी यादव भी हैं और वो अब तक उस जगह पर रहे हैं जहां हम चिराग पासवान को खड़ा पा रहे हैं या खड़ा बता रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।